कैबिनेट की बैठक हुई और शिक्षा मित्रों को कहीं ना कहीं उम्मीदें थी, कयास लगा रहे थे कि कैबिनेट की बैठक में कुछ ना कुछ खास शिक्षा मित्रों के लिए जरूर होगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ निकलकर सामने नहीं आया है। फिलहाल आप सभी को बता दें, पिछले 7 वर्षों से लगातार शिक्षा मित्र संघर्ष कर रहे हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं और शासन प्रशासन से ये उम्मीद जता रहे हैं कि शायद उनके साथ इस बार कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन इस बार प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने स्वयं ये वादा किया है कि उपचुनाव के बाद शिक्षा मित्रों के लिए जरूर कुछ अच्छा कुछ भला किया जाएगा। इसलिए कैबिनेट की बैठक में भी अभी तक कुछ खास निकलकर सामने नहीं आ पाया है, लेकिन शिक्षा मित्रों को कहीं ना कहीं ये पूरी उम्मीद है कि उपचुनाव के बाद उनके साथ कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ भला होने वाला है, कुछ सुखद होने वाला है। इसलिए सभी शिक्षा मित्र धैर्य बनाए रखें और संगठन के पदाधिकारियों का भी यही कहना है कि लगातार वो शासन प्रशासन की पैरवी कर रहे हैं और इस बार उनकी समस्याओं का हल जरूर होगा, क्योंकि स्थिति हमेशा एक तरह की नहीं होती है, परिस्थितियां बदलती हैं और इस बार की स्थिति बदलती हुई नजर आई है और शिक्षा मित्रों के हक और अधिकार के लिए शासन प्रशासन भी काफी ज्यादा एक्टिव नजर आया है। तो ये कहा जा सकता है कि उपचुनाव के तुरंत बाद शिक्षा मित्रों के लिए कुछ अच्छा कुछ भला हो सकता है। फिलहाल इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए जिला मीडिया प्रभारी अवधेश तिवारी जी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। अवधेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। अवधेश जी, जैसा कि देखने को मिला कि शिक्षा मित्रों की इस बार की दीपावली कुछ ठीक बीती है, क्योंकि मानदेय बिल्कुल सही समय पे आ चुका था। इसी के साथ उपचुनाव भी अब होने वाले हैं, तो अभी क्या कुछ अपडेट्स हैं शिक्षा मित्रों के लिए? अब वर्तमान समय में कुछ बहुत ज्यादा अपडेट्स नहीं है, क्योंकि चुनाव के चक्कर में सब लोग लगे हुए हैं। अब आप देख रहे हैं चुनाव भी टाल दिया गया है लगभग 1 हफ्ते। जी, और सरकार जो है उसी आज चुनाव का लेकर के बहाना लेकर के जी, जो वार्ता में कहा गया कि आप लोग अभी धैर्य बनाए रखिए, चुनाव हो जाने दीजिए जी, तो हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगता है सरकार का कोई काम रुका है जी, क्योंकि आचार संहिता भी वहाँ प्रभावी है जहाँ जहाँ पर चुनाव होना है। तो हम तो यही कहना चाहते हैं, हमारा विचार है कि इनको कुछ ना कुछ जो है पहले कदम उठा लेना चाहिए था। दीपावली का त्योहार था, प्रकाश का पर्व था, इस पर हम लोगों को कुछ ना कुछ इनको तोहफे के रूप में दे देना था, क्योंकि पूरे प्रदेश का शिक्षा मित्र आप जान रहे हैं लगातार बहुत ही पीड़ित है। जी अवधेश जी, इसी के साथ कैबिनेट की बैठक हुई है और उम्मीदें जताई जा रही थी कि शिक्षा मित्रों और निदेशकों के लिए कुछ खास निकलकर सामने आ सकता है, तो कैबिनेट की बैठक में कुछ खास निकलकर नहीं आया रहे थे। लेकिन हम लोग जो है जिससे भी वार्ता हुई या संगठन के लोग सबको पहले ही बता चुके थे कि हम लोगों को कैबिनेट से कोई बहुत बड़ी आशा नहीं है जी, क्योंकि इस तरीके कोई जानकारी नहीं थी कि शिक्षा मित्र या अनुदेशक से संबंधित कोई प्रपोजल कैबिनेट में जा रहा है। जी जी, तो अवधेश जी, यानी कि अभी शिक्षा मित्रों को उपचुनाव तक का इंतजार करना चाहिए, किसी भी कंफ्यूजन के तहत कोई भी बात को नहीं सुनना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने वादा किया है मीटिंग में, बैठक में प्रदेश संगठन से मुख्यमंत्री जी ने वादा किया है कि आप लोग रुक जाइए और चुनाव हो जाने दीजिए। जी, तो आप तो देख रहे हैं हम लोग 7 साल से इंतजार कर रहे हैं लगातार। जी, तो वैसे जो है उपचुनाव भी बीत जाए, उसके बाद हम लोग कोई अग्रिम रणनीति बनाएंगे। जी, फिलहाल आपको क्या कुछ उम्मीदें नजर आ रही हैं उपचुनाव की बात की, क्योंकि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने स्वयं आप लोगों से वादा किया है, तो क्या कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को इस वक्त पे? जी, जैसा कि आप जान रहे हैं कि प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी जी हैं जी, अब उन्हीं को सारा कार्य करना है। तो अगर उनके द्वारा वादा किया गया है तो हम लोग विश्वास में हैं, ऐसा नहीं है जी, पूरी उम्मीद है कि वादा खिलाफी नहीं होगी और चुनाव के बाद हम लोगों का वादा पूरा होगा। जी, अवधेश जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम, धन्यवाद।